ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय वत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शङ्करार्याय वेदांत गुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनामुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं। मननाख्यं प्रकरणं वासुदेव यतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानाम् उपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपाल कृष्णः सन्निहितो भवेत्। एक अज्ञान ही तीन रूपों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि अज्ञान के तीन गुण आपस में नोक झोंक करते रहते हैं। कभी सत्व गुण प्रधान होता है तो कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, तो कभी तमोगुण की प्रधानता होती है। जब तमोगुण रजोगुण प्रधान होते हैं तो सत्वगुण को दबा देते हैं। होते तो तीनों गुण हैं, परंतु बस यही खेल चलता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। केवल ये गुणों का आपस में चलने वाला खेल है। एक ही आत्मा है और ये अज्ञान इस आत्मा के छाती पे बैठ के अब विचित्र विचित्र दृश्य उत्पन्न करता है। जब सत्वगुण की प्रधानता रहती है तो उस सत्वगुण की प्रधानता से ही इस आत्मा को कहते हैं ईश्वर। जब रजोगुण की प्रधानता होती है और ये रजोगुण उपाधि बनता है तब उसी को कहते हैं जीव। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो उसी आत्मा को, परमात्मा को आप कहते हो ये जगत। जीव, जगत और ईश्वर तीन नाम अलग अलग आप जो कह रहे हो वो कुछ नहीं, ये तीनों के तीनों यही एक परमेश्वर ही है, परंतु जानते नहीं है। अज्ञान ही है, अज्ञान ही ये सारा विचित्र खेल खेल रहा है। अब यहाँ पे ये बात सुस्पष्ट हो गई कि ये सत्वगुण की प्रधानता से ही अब इसका नाम पड़ा ईश्वर। वही ईश्वर, अयमेव ईश्वरः सत्वरजस्तमो गुणैः उपाधिभिः ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपेण सृष्टि स्थिति संहारान् करोति। अब यही ईश्वर सत्वगुण की प्रधानता रखते हुए
इन तीनों गुणों से इस सृष्टि का रचयिता भी होता है, सृष्टि का रक्षक भी होता है, आश्रय भी होता है और इस सृष्टि का संहार करता भी होता है। उसी से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते हैं। बस इतना ही है कि सत्वगुण की प्रधानता कहीं खोई नहीं जाती, परंतु वह सत्वगुण अपनी ही प्रधानता रखते हुए रजोगुण और तमोगुण को नीचे रखता है। तब उसी का नाम हो जाता है विष्णु। जब रजोगुण की प्रधानता रखता है और तमोगुण को दबा देता है, तो उसी का नाम होता है ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा। और जब सत्वगुण की प्रधानता तो है, परंतु रजोगुण तमोगुण के नीचे आ जाता है, तब उसको कहते हैं, उसी उपाधि से उसे कहते हैं रुद्र। और इस प्रकार इन तीनों रूपों से, तीन उपाधियों के द्वारा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूप से इस सृष्टि का क्या कहते हैं, इस जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। ब्रह्म का अंतर्भाव हो जाता है विराट पुरुष में। विराट पुरुष का अर्थ है कि यह जितना भी स्थूल प्रपंच है, समग्र स्थूल प्रपंच, समष्टि स्थूल प्रपंच, इस समष्टि स्थूल की उपाधि से ही अब इस आत्मा का नाम है विराट। समष्टि सूक्ष्म की उपाधि से ही नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ, और समष्टि कारण की उपाधि से ही नाम हो जाता है ईश्वर। अब व्यवस्था ये है कि ब्रह्म विष्णु और रुद्र को कहाँ रखेंगे, तो कहते हैं यह जो चतुर्मुख ब्रह्मा है उसी को विराट समझ लेना चाहिए। यही विराट है। हिरण्यगर्भ में विष्णु का अंतर्भाव कर लेना चाहिए, और कारण समष्टि की उपाधि से जिसको ईश्वर कहा, उसी को रुद्र भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि कारण में सबका संहार हो जाता है। मान लो वो बीज में पुनः चला गया, इसीलिए वो संहार है। इसीलिए अब कहते हैं एवं प्रपंचोत्पत्ति ही, इस प्रकार प्रपंच की उत्पत्ति समझाई। यह जो अज्ञान से ही इतना सारा प्रपंच का विस्तार जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं अध्यारोप। अयमेव अध्यारोप इदम विक्षेप शक्ति कार्य। और अज्ञान की जो दो शक्तियां कही कि एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति होती है। आवरण शक्ति के द्वारा वस्तु के स्वरूप को अज्ञान ढक देता है, वस्तु का अदर्शन होता है, वास्तविकता समझ में नहीं आती। यही अज्ञान के आवरण शक्ति का कार्य है। और विक्षेप शक्ति का कार्य क्या है कि एक की जगह कुछ और ही दिखा दे। रज्जु की जगह सर्प को दिखा देना, यही अज्ञान के, चूंकि तुम जानते नहीं हो कि ये रज्जु है, तो रज्जु का अज्ञान है। अब वही अज्ञान अपने विक्षेप को भी प्रस्तुत करता है, और उसी से दिखता है, अनुभव में आता है, अयम सर्प, यह सर्प है। इदम विक्षेप शक्ति कार्य। उसी प्रकार इस आत्मा को न जानने का नाम ही अज्ञान। अब ये अज्ञान इस आत्मा की छाती पे बैठ करके एक विचित्र, ये सारे सृष्टि को भी उत्पन्न कर देता है। समष्टि व्यष्टि कारण सूक्ष्म स्थूल प्रपंच का ये जो दर्शन हो रहा है, यही विक्षेप शक्ति का कार्य है। और ये न भूलना कि विक्षेप शक्ति अज्ञान की है। अब कोई ये पूछेगा कि अज्ञान और आत्मा, यहाँ पे तो द्वैत हो गया ना, और आप कहते हो कि आत्मा एकमेवाद्वितीयम है, तो यहाँ आत्मा और अज्ञान ये दो, अर्थात द्वैत तो आपने कर ही दिया। तो अद्वैत की स्थापना कैसे होगी, अद्वैत किस प्रकार से सिद्ध होगा, तो यहाँ पे उत्तर ये है, अज्ञान के द्वारा
जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। इसलिए भले ये द्वैत दिखे, परंतु वो द्वैत सत्य नहीं है, यही तो बात है। इसलिए आत्मा और अज्ञान ये द्वैत बनता ही नहीं, क्योंकि अज्ञान के द्वारा जो दिखता है वह सत्य कदापि नहीं हो सकता। यदि सत्य हो जाए तो रज्जु के अज्ञान से जो सर्प दिख रहा है वो भी तो सत्य हो जाएगा। लेकिन कोई इस सर्प को सत्य नहीं कहते हैं। इसीलिए अज्ञान के द्वारा जो दो की गिनती हो रही है वो सर्वथा मिथ्या ही है। इसलिए आत्मा की अद्वैत भूमिका कहीं पे चोटिल नहीं होती, वो ज्यों के त्यों ही बनी रहती है। जब आपको विक्षेप शक्ति का कार्य या ज्ञान के विक्षेप शक्ति का कार्य समझ में आया, आप कहते हैं आवरण देखो क्या होता है। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आवरण का अर्थ होता है पर्दा, ढक देना। पर्दा तो ढक देता है। अथावरण शक्ति कार्य मुच्यते। अब यहां से आगे आवरण शक्ति के कार्य की बात चलती है। बस थोड़ा सा ही इसमें समझना है, समझने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो प्रौढ़ ग्रंथ जो है उन्होंने बड़े बड़ी पोथियां ही बन गई है, किंतु जो प्रारंभिक ग्रंथ है उसमें इतना ही समझना पर्याप्त है। ईश्वरम आत्मज्ञानिनं च विहाय अन्येषां सर्वेषां जीवानां पंचकोशानाम आत्मनश्च भेदम आवरण शक्ति अंधकार इव आवृणोति। अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वो करती क्या है कि वस्तु को मान लो ढक देती है, देखने नहीं देती, दिखती नहीं है वस्तु। जैसे किसी कमरे में आप घुस जाओ और अंधकार हो तो वहां पे कुर्सी मेज ये सारी चीजें उस कमरे में रहते हुए भी दिखती नहीं है। अंधकार ने मान लो उनको ढक दिया है। इसलिए अंधेरे में चलते चलते कुर्सी से मेज से आप ठोकर खाते हो, पैर में चोट भी आती है। इसका कारण ये है, अगर दिखता कि सामने मेज है तो जाकर के अपने पैर की ठोकर लगने नहीं देते, बच के चलते। परंतु अब क्यों चोट लगी? क्योंकि मेज दिखा ही नहीं, कुर्सी दिखी ही नहीं, इसीलिए चोट आ गई। क्यों दिखा नहीं? अरे सामने तो है तो दिखा क्यों नहीं? क्योंकि अंधकार ने उसको ढक दिया है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार अंधकार वस्तु को ढक देता है, वैसे ही अज्ञान भी वस्तु को सामने रहते हुए वस्तु को गायब नहीं करता, बस ढक देता है। समझ में नहीं आता। यही है अज्ञान का कार्य। और अज्ञान यहाँ पे कर क्या रहा है? आपको कभी कभी लगता है कि यह मैं आत्मा, ये देह हूं, अथवा इस देह में रहने वाली प्राण शक्ति हूं, अथवा इन देह में रहने वाली इंद्रिय हूं, अथवा मन हूं, अथवा बुद्धि हूं, अथवा अहंकार हूं। ये सारे विचित्र विचित्र विकल्प हो जाते हैं। और ये नहीं कि आप बोलते हो, परंतु व्यवहार आपका हमारा यही सिद्ध करता है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बोलते नहीं हो कि मैं देह हूं, आप बोलते नहीं हो कि मैं इंद्रिय हूं, आप बोलते नहीं हो कि मैं मन हूं। लेकिन हमारा व्यवहार ही ये है, मैं स्त्री मैं पुरुष। आप किसको बोल रहे हो? इस मैं को स्त्री और पुरुष बोलने का अर्थ ये है कि इस
मैं को तुमने देह समझ रखा है। वास्तविकता तो यह है कि देह एक भिन्न चीज है, अनात्म वस्तु है, और आत्मा तो स्वयं प्रकाश चिदानंद वस्तु है। जो प्रकाश्य है उसको बोल रहे हो ये आत्मा, अरे आत्मा प्रकाशक है कि प्रकाश्य है? देह मन बुद्धि इंद्रिया ये सारे के सारे प्रकाश्य है, अहंकार भी प्रकाश है। क्योंकि इनका आना जाना बना रहता है, जागृत में तो केवल ये देह मन बुद्धि इत्यादि दिखते हैं, और जैसे ही सुषुप्ति आ जाए अहंकार तक सबका लोप हो जाता है, अदर्शन हो जाता है। इनका आना और जाना ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जैसे जागृत और स्वप्न प्रकाशित होता है, वैसे ही इनका अभाव सुषुप्ति भी तो प्रकाशित होती है। तो बताओ कि प्रकाश करने वाला तुम हो कि प्रकाश्य तुम, प्रकाशक हो कि प्रकाश्य हो? तो सबका उत्तर यही आएगा कि मैं तो प्रकाशक। ये प्रकाश जितने भी है अहंकार आदि तक, ये सारा मैं हो ही नहीं सकता। अरे जब तुम्हारा और प्रकाशक और प्रकाश का अंतर है, परंतु तुम्हारा व्यवहार तो इस बात को सिद्ध नहीं करता। तुम कहते हो मैं स्त्री मैं पुरुष, हो गए देह, मैं देखने वाला मैं सुनने वाला। अरे तुमने अपने आप को कहा कि मैं इंद्रिय हूं, क्योंकि देखने का काम तो चक्षुरिंद्रिय का है, सुनने का काम श्रोत्रेंद्रिय का है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं सुनने वाला मैं देखने वाला मैं आख्यान करने वाला, तो तुमने अपने आप को इंद्रिय बोला कि नहीं बोला? मैं विचार करने वाला मैं सोचने वाला मैं मूर्ख, इस प्रकार अपने आप को तुम जब कहते हो तो तुम अपने आप को मन और बुद्धि बोलते हो कि नहीं बोलते? अब देखना, इन पंचकोशों से तुम्हारा पृथक अस्तित्व होते हुए भी तुम्हें दिखता ही नहीं है कि इन पंचकोशों से मैं कुछ पृथक। यही भेद, ये पृथककरण आपको न दिखना, अर्थात अज्ञान के द्वारा ये ढका हुआ है। ये भेद ढक जाता है, इसी को कहते हैं आवरण शक्ति का कार्य। लेकिन दो ही जगह ऐसी है कि जहां आवरण शक्ति अज्ञान की काम नहीं करती। माया भी अज्ञान का ही एक रूप है, जो ईश्वर की उपाधि बन करके बैठा हुआ है। जिस उपाधि के कारण आत्मा का नाम ईश्वर पड़ गया, तो आप कहोगे कि जब ईश्वर में भी, ईश्वर की भी उपाधि अज्ञान का ही एक रूप है, तो ईश्वर भी अज्ञानी होगा? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि दो ही जगह ऐसी है कि जहां अज्ञान की आवरण शक्ति काम नहीं करती। एक है ईश्वर और एक है ब्रह्मज्ञानी। यहाँ पे ये आवरण शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती। विक्षेप शक्ति का कार्य तो दिखता रहता है, ये सारी सृष्टि प्रपंच दिखता रहता है, परंतु ये प्रपंच सत्य है, ये भी कभी बुद्धि नहीं होती। ये ब्रह्मज्ञानी को भी नहीं होती, ना ही ईश्वर में होती। ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च ध्याय अन्येषां सर्वेषां जीवानां, बाकी सब के सब, चाहे वो आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, बुद्धिमान से बुद्धिमान भी आपके इस जगत में रहने वाले लोग क्यों ना हो, सब के सब इस अज्ञान के द्वारा घायल किए गए। ऑल आर विक्टिम्स ऑफ इग्नोरेंस, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू वांट टू से यू आर। सब के सब इस अज्ञान के शिकार हैं, घायल हैं। जीवानाम पंचकोशानाम आत्मनश्च भेदम आवरण शक्ति ही अंधकार इव आवृणोति। जैसे अंधकार आवरण डाल देता है, ढक देता है, वैसे ही इन पंचकोशों से भिन्न होते हुए भी अब अपना अस्तित्व पृथक नहीं दिखता। दिखता क्या है कि मैं देह मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं सुंदर मैं कुरूप,
मैं सुनने वाला, मैं देखने वाला, मैं चखने वाला, मैं चलने वाला, मैं बोलने वाला, इस प्रकार कहीं ज्ञानेंद्रियों के साथ तादाद में तो कहीं कर्मेंद्रियों के साथ तादाद, कभी मन के साथ तादाद में तो कभी बुद्धि अहंकार के साथ तादाद में करके ही सारी व्यवहार की सिद्धि करते हैं। और व्यवहार की सिद्धि होती है, इसीलिए आप भी कहते हो कि यदि व्यवहार सिद्ध हो रहा है तो बात सच्ची होगी। देखना कितनी विचित्र बात है। कोई अगर ये कहे वो सर्प सत्य था इसीलिए मैं दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते गिर गया, मेरे माथे में चोट भी आ गई, खून भी बहने लग गया, और चूंकि मेरे माथे में से अब खून बह रहा है, दौड़ने से मेरी छाती भी धड़क रही है, तो इसका मतलब इस व्यवहार का अर्थ ये है कि जो देखा हुआ सर्प था वो सत्य है। क्या तुम्हारे माथे की चोट, तुम्हारी धड़कने वाली छाती, ये सब सबूत है कि वो सर्प सत्य है? तो व्यवहार को तुम कहते हो कि व्यवहार हो रहा है इसीलिए ये सत्य है, ये कहाँ की बात है? सत्य का निर्णायक व्यवहार नहीं होता है, सत्य का निर्णायक तो प्रमाणों का व्यापार। प्रमाण और लक्षण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, यही तो अपना सिद्धांत है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, सिद्धि का अर्थ है कि उसकी सत्यता स्थापित करना, साबित करना। मैं दौड़ा हूं इसीलिए वो, अगर सर्प सच्चा न होता तो मैं क्यों दौड़ता? अगर सर्प सच्चा न होता तो मैं क्यों गिर जाता? तो मेरा गिरना, मेरा दौड़ना, मेरे मेरे दिल का धड़कना तेजी से, ये सारे चिन्ह किसके हैं? सर्प के सत्य होने के। सर्प सत्य है कि नहीं है ये निर्णय तो हुआ नहीं, परंतु तुमने सत्य समझ रखा है, ये बात है। और उस सर्प की सत्यता कब तक है? जब तक के रज्जू का ज्ञान न हो, जब तक के रस्सी का ज्ञान उदय नहीं होता है, तब तक के तुम्हें वो सर्प सत्य दिखेगा। और तुम छाती पीट पीट करके ये कहोगे कि सर्प सत्य है, सर्प सत्य है, ये द्वैत सत्य है, कहते ही रहोगे। भेदम, ये पंचकोशानाम आत्मनिश्च भेदम आवरण शक्ति ही अंधकार इव आवृणोति। इस प्रकार जिस प्रकार अंधकार वस्तु को, वास्तविकता को ढक देता है, वैसे ही अज्ञान की ये जो आवरण शक्ति है वो भी ढक देती है, इसीलिए इसका नाम है आवरण। ये आवरण भी दो प्रकार का होता है। अज्ञान एक, उस अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ये विक्षेप शक्ति तो अपना कार्य करती है, विचित्र विचित्र सब दिखा देती है, परंतु आवरण शक्ति जो होती है वह सब लोगों को अपने कब्जे में कर बैठी है। बस दो लोग इसके कब्जे में नहीं आते, दो जगह वो अपनी अपनी जादू नहीं फैला सकती। एक है ब्रह्मज्ञानी और दूसरा है ईश्वर। वहां पे इसका कोई असर नहीं होता। और यह जो आवरण शक्ति है वो भी दो प्रकार की। आवरण च द्विविधम, असत्वावरणम, अभानावरणम। एक होता है असत्वावरण और एक होता है अभानावरण। तो कैसे समझे कि ये कौन से दो आवरण है, दो पर्दे पड़े हुए हैं? तो कहते हैं वस्तु नास्ति इति व्यवहार कारणम असत्वा। वस्तु के न होने का जो तुम्हारा व्यवहार है, सामने होते हुए भी इस व्यवहार का कारण है असत्वावरण। तुम्हें पता ही नहीं है इसीलिए इस प्रकार से व्यवहार करते हो। वस्तु नास्ति,
इति व्यवहार कारणम सत्वावरण। इस व्यवहार का जो कारण है, व्यवहार सत्वावरण नहीं है, व्यवहार का जो कारण है, कैसा व्यवहार? तुम्हारा ये जो कहना कि है ही नहीं, ब्रह्म सत ब्रह्म वगैरह कुछ होता ही नहीं है, या आत्मा ब्रह्म है इत्यादि, ये कुछ होता नहीं। ये जो तुम कहते हो, इसका कारण है असत्वावरण। इसीलिए कई लोग अपने अज्ञान को ही लेकर के ज्ञान समझ लेते हैं, होता ही नहीं है कुछ ब्रह्म इत्यादि, या आत्मा ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं। अगर आत्मा ब्रह्म होता तो दिखता। अरे नहीं समझ रहे हो, ये बात तो एडमिट करो। ये तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये जो वस्तु नास्ति, है ही नहीं, यह जो व्यवहार है, इस व्यवहार का कारण है असत्वावरण। वस्तु न भाती। अगर यह आत्मा ब्रह्म होता तो मैं अभी तक अनुभव करता कि मैं ब्रह्म हूं। तो न अनुभव करना होगा आत्मा ब्रह्म, लेकिन अनुभव तो नहीं करता है। दो प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म है ही नहीं, होता तो अनुभव में आता। दूसरा जो है वो श्रद्धा करता है कि यह आत्मा ब्रह्म तो है, परंतु मैं अनुभव नहीं कर रहा। दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन दोनों में ही आवरण शक्ति का जो द्वितीय आवरण है, वही है वस्तु न भाति। नहीं दिख रहा है मुझे कि आत्मा ब्रह्म है, मैं पूर्ण हूं, मैं अनंत हूं, मैं शांत हूं, ये दिखता ही नहीं। इस मैं का स्वरूप पूर्ण है, शांत है, अनंत है, ये दिखता ही नहीं है। ये जो न दिखना, न अनुभव में आना, ये जो तुम्हारा क्लेम है, इसी का नाम, इस व्यवहार का ही नाम है अभाना आवरण। व्यवहार का जो कारण है उसको कहते हैं अभाना। आवरण शक्ति कार्यमेव संसार वृक्ष से मुक्तम। और इस आवरण शक्ति के ये जो दो कार्य है, वस्तु नास्ति न भाति, यही ये संसार वृक्ष का मूल है। जिस संसार से तुम छूटना चाहते हो, दुख से, वो दुख का कारण केवल अज्ञान की ये जो आवरण शक्ति है, यही है। संसार वृक्षस्य मूलम किम आवरण शक्ति कार्य में। आवरण शक्ति का जो कार्य है, आवरण शक्ति का कार्य क्या है? दो प्रकार के व्यवहार। वस्तु नास्ति, वस्तु न भाति। भाति मतलब भान होना, अनुभव होना। इति न विक्षेप शक्ति कार्यम। ये विक्षेप शक्ति का कार्य नहीं है, परंतु एतन मोक्ष सिद्धेरपि हेतु। विक्षेप शक्ति के विक्षेप शक्ति संसार का कारण नहीं होती, किंतु विक्षेप शक्ति के द्वारा तो तुम्हारे मोक्ष की सामग्री तुमको प्राप्त होती है। गुरु को मिलना, गुरु से शास्त्र सुनना, चिंतन मनन करना, निधिध्यासन समाधि अभ्यास, ये सारा विक्षेप शक्ति के अंतर्गत। जीवन में सद्गुण धारण करना, संतों का संग करना, ये कैसे हो रहा है? अगर ये सारी दुनिया न होती तो कौन से संत तुमको मिलते, किनके साथ जाकर के तुम बैठते? अपने जीवन के दुर्गुणों के त्याग की प्रेरणा तुमको कहां से मिलती? सद्गुणों को धारण कर लेना चाहिए, ये प्रेरणा तुमको कहां से मिलती? ये सारा विक्षेप शक्ति के अंतर्गत होने से विक्षेप शक्ति मोक्ष सिद्धि की हेतु है, और बंधन का कारण
आवरण शक्ति। आवरण शक्ति के ये जो दो व्यवहार है, यही संसार मूल है। आज हम यहीं पे रुकते हैं और कल हमें, कल का दिन पाठ नहीं होगा, परसों से फिर पाठ चलेगा। बस थोड़ा सा भाग रह गया है प्रथम अध्याय का, वो पूरा करके द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः शिवाय। हरिओम थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच।